दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल दिलसाद में। अगर आप फ्री फायर गेम को ओपन करते हैं तो आपके फ़ोन में फ्री फायर गेम आसानी से ओपन तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ओपन होने के बाद जब आप अपने गेम को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर जब आप गेम को स्टार्ट करते हैं, गेम को चालू करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर स्टार्ट पर टच करता हूँ तो यहाँ पर हमारे सामने लोडिंग अटक जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 99% से ऊपर नहीं बढ़ रहा है और हमारा जो लोडिंग है वो अटक जाता है। अब ये जो प्रॉब्लम है ये एक दिन से नहीं, 2 दिन से नहीं, लगभग 7 या फिर 8 दिन इस प्रॉब्लम को लगातार हो चुके हैं। लगातार 7-8 दिन से ये प्रॉब्लम आ रही है और मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में आपको इसका प्रॉपर सोल्यूशन भी बताया है। बहुत से मेरे भाइयों का जो गेम है वो फिर से चलने भी लगा है और आप मुझे ये कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये प्रॉब्लम कब से आ रही है। और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नहीं बल्कि अनेक ट्रिक लाया हूँ, क्योंकि फ्री फायर गेम को 99% पर रुकने का कोई एक कारण नहीं है। अलग अलग कारणों के कारण आपका यहाँ पर फ्री फायर 99% पर अटक जाता है। इसलिए मैं आपके लिए आज वो सभी ट्रिक लाया हूँ जिन ट्रिक को मैं जानता हूँ, और ये जो ट्रिक है अगर आप अपने फ़ोन पर इम्प्लीमेंट करते हैं, आप फ्री फायर गेम में इस ट्रिक को यूज़ करते हैं तो आप आसानी से फ्री फायर को स्मूथली चला पाएंगे। मक्खन की तरह आपका फ्री फायर चलेगा और 99% पर कभी भी नहीं अटकेगा। और अगर बाद में कभी भी अटकता है, जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा ये ट्रिक हमेशा काम आने वाली है। इस ट्रिक से आप दोबारा अपने फ्री फायर को ठीक कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताइएगा आपके पास 5G फ़ोन है या फिर 4G फ़ोन है, आपके पास जो भी फ़ोन है तो वो कौन सी कंपनी का फ़ोन है ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपके पास कौन सा सिम है, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, ये भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये है टेक्निकल दिलसाद यूट्यूब चैनल, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। अब अगर आपके फ़ोन में फ्री फायर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो सबसे पहली जो ट्रिक है आप क्या कर सकते हैं, आप फ्री फायर की जो टीम है उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर फ्री फायर की तरफ से प्रॉब्लम है तो फ्री फायर की टीम ही इस प्रॉब्लम को ठीक करेगी। सबसे पहले आपको रिपोर्ट करना है। फ्री फायर की टीम को आप रिपोर्ट कैसे करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर सेटिंग के आइकन पर टच करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक फीचर दिया गया है रिपोर्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंड रिपोर्ट। आपको यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट टाइप नहीं करना है, कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, केवल आपको यहाँ पर टच करना है और आपकी जो रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी। आपको यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं करना है और फ्री फायर की जो टीम है वो समझ जाएगी गेम में कहीं ना कहीं ग्लिच है जब आप यहाँ पर ऐसे में मल्टीपल बार रिपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको रिपोर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके मोबाइल नेटवर्क की वजह से फ्री फायर अटक रहा है तो मैं आपको मोबाइल नेटवर्क की सेटिंग बता देता हूँ। आपको मोबाइल नेटवर्क के लिए क्या सेटिंग करनी है, इसके लिए हम यहाँ पर फ्री फायर गेम से बाहर आएंगे। तो फ्री फायर गेम को एग्जिट करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपने फ़ोन की सेटिंग करनी है मोबाइल नेटवर्क की सेटिंग करने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारे फ़ोन की जो सेटिंग है वो ओपन हो चुकी है। अब आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट पर टच करना है। अब आपको यहाँ पर इंटरनेट पर टच करना है और इंटरनेट पर टच करने के बाद आपको वो सिम सेलेक्ट करना है जिस सिम का आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। अगर एयरटेल का कर रहे हैं तो एयरटेल, अगर जियो का कर रहे हैं तो जियो। हम यहाँ पर अपना जियो का सिम सिलेक्ट कर लेते हैं और जियो का सिम हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। अब आपको अपने मोबाइल नेटवर्क की सेटिंग करने के लिए सबसे नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर एक फीचर दिया गया है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नेटवर्क। होता क्या है, हमारा जो नेटवर्क है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता रहता है। हमारा फ़ोन कभी कभी एक नेटवर्क को छोड़ के दूसरे नेटवर्क को ऑटोमेटिकली पकड़ लेता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं हमारा फ़ोन किसी एक नेटवर्क को पकड़ के रखे तो हम यहाँ पर इसे मैन्युअली पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक है तो हम यहाँ पर टच करने के बाद इसे बंद कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको यहाँ पर खुद से नेटवर्क सेलेक्ट करना है कौन से नेटवर्क पर आप इसे रोकना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने जियो ट्रू 5G आ चुका है, मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारा जो नेटवर्क है उसकी सेटिंग हो चुकी है और हमारा जियो ट्रू 5G कनेक्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ से केवल बैक करना है। अब अगर आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नेटवर्क बंद हो चुका है। अब अगर आप अपना फ्री फायर को खेलेंगे तो आपका जो फ्री फायर है वो बिल्कुल स्मूथली मक्खन की तरह चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो। लेकिन अगर आपके फ़ोन में 5G की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको 5G की सेटिंग करनी होती है। 5G की मैं यहाँ पर एक सेटिंग आपको बता देता हूँ। आपको अपने फ़ोन में सेटिंग्स को फिर से ओपन करना है
जैसे कि मैं यहाँ पर फिर से अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करता हूँ और आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर टच करना है। उसके बाद आप यहाँ पर इंटरनेट पर टच करने के बाद अपना सिम सेलेक्ट करेंगे, कौन से सिम की आपको सेटिंग करनी है। अब हमने जियो का सिम दोबारा सेलेक्ट किया है। अब आपको यहाँ पर अपनी 5G सेटिंग करने के लिए सबसे नीचे आना है और यहाँ पर अगर आपको स्मार्ट 5G की जो सेटिंग है ये ऑफ दिखाई देती है, अगर आपको यहाँ पर स्मार्ट 5G की सेटिंग ऑफ दिखाई दे तो आपको यहाँ पर टच करने के बाद स्मार्ट 5G सेटिंग को ऑन कर लेना है। इससे आपका जो फ्री फायर है वो बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगा, स्मूथली चलेगा, रॉकेट की तरह आपका जो फ्री फायर है चलने वाला है। अगर आपको बाद में फिर कभी प्रॉब्लम आती है तो आप इस सेटिंग को दोबारा यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर स्मार्ट 5G की सेटिंग कर ली है, लेकिन अगर आपके फ़ोन में तब भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है, तो आपको अपने फ़ोन का डाटा कुछ समय के लिए बंद करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम अपने फ़ोन का इंटरनेट कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं, मोबाइल का डाटा यहाँ पर बंद कर देते हैं। आपको 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड के लिए अपने फ़ोन के डाटा को बंद करना है और फिर से चालू करना है। और ये जो डाटा है आप यहाँ पर नोटिफिकेशन से भी बंद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बंद किया है। और आप अपने फ़ोन की सेटिंग से भी डेटा को बंद कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करता हूं। फिर आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट पर टच करना है और आप यहां पर इंटरनेट पर दोबारा टच करेंगे और सिम सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पर नीचे स्क्रॉल करने के बाद मोबाइल डेटा का फीचर देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसे 10 सेकंड के लिए बंद करेंगे, 10 सेकंड बाद आप चालू करेंगे। ये सेटिंग करने के बाद आपका जो फ्री फायर है वो रॉकेट की तरह उड़ेगा, बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा और स्मूथली चलेगा। अब हमने यहाँ पर अपने जो मोबाइल डाटा है उसकी सेटिंग कर ली है, लेकिन आपका जो फ़ोन है वो अब भी 99% पर अटक रहा है, 99% पर अभी भी रुक रहा है। तो हो सकता है आपका जो फ्री फायर वर्जन है वो काफ़ी पुराना हो गया हो, आपके फ्री फायर वर्जन को अपडेट की ज़रूरत हो। तो फ्री फायर के वर्जन को अपडेट करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे फ्री फायर। आप यहाँ पर फ्री फायर सर्च करेंगे और फ्री फायर एप्लीकेशन को चेक करेंगे, यहाँ पर कोई अपडेट तो नहीं आई है। अगर अपडेट आई है तो अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद भी आपका जो फ्री फायर है वो बिल्कुल मलाई की तरह चलने वाला है, मक्खन की तरह आपका जो फ्री फायर है वो चलेगा, अगर आप ये सभी सेटिंग कर लेते हैं। अब मान लीजिए हमने फ्री फायर को प्ले स्टोर से अपडेट भी कर लिया है, तब भी यहाँ पर फ्री फायर 99% पर अटक रहा है। तो ऐसे में आपको अपना डाटा रोमिंग चालू कर देना है, क्योंकि हो सकता है डाटा रोमिंग बंद होने की वजह से आपका फ्री फायर नहीं चल रहा हो, आपका फ़ोन रोमिंग वाला नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा हो, तो आपको डाटा रोमिंग ऑन करना है। इसके लिए आप अपने फ़ोन की फिर से सेटिंग्स ओपन करेंगे और सेटिंग्स ओपन करने के बाद आप यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर टच करेंगे। फिर आप यहाँ पर इंटरनेट पर टच करने के बाद अपना सिम सेलेक्ट करेंगे। हमने जियो सिम ऑलरेडी सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर एक फीचर दिखाई देगा डाटा रोमिंग। अगर डाटा रोमिंग बंद है तो आपको यहाँ पर टच करना है और आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा, अलाउ डाटा रोमिंग। आपको यहाँ पर इसे ओके कर देना है। अब ऐसे में डाटा रोमिंग ऑन करने से आपका जो फ्री फायर है वो नहीं अटकेगा, 99% पर नहीं अटकेगा और रॉकेट की तरह आपका फ्री फायर चलेगा ये सेटिंग करने पर। अब ऐसा करने के बाद भी अगर आपका फ्री फायर नहीं चल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप अपने फ़ोन में एयरप्लेन मोड को कुछ समय के लिए ऑन कर सकते हैं। एयरप्लेन मोड आप यहाँ पर नोटिफिकेशन से ऑन कर सकते हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन में एयरप्लेन मोड कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है, जहाज का आइकन आपको दिखाई देता है, आपको 10 सेकंड के लिए इसे चालू रखना है और जब एयरप्लेन मोड चालू होता है तो उस समय आपके जो नेटवर्क हैं वो चले जाते हैं। अगर आप फ़ोन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो घबराने की बात नहीं है, जैसे ही एयरप्लेन मोड बंद होगा तो आपके इंटरनेट के नेटवर्क दोबारा आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर एयरप्लेन मोड को बंद करते हैं तो हमारे जो नेटवर्क है फिर से आ चुके हैं। अब एयरप्लेन मोड आप अपने फ़ोन की सेटिंग से भी ऑन कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर अपने फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क पर टच करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एयरप्लेन मोड आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में भी मिल चुका है। अपने फ़ोन की सेटिंग से भी आप 10 सेकंड के लिए अपना एयरप्लेन मोड चालू कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एयरप्लेन मोड इस वक्त चालू है, यहाँ से आप इसे बंद कर सकते हैं। अब हमने एयरप्लेन मोड 10 सेकंड के लिए बंद करके देख लिया है और ये सेटिंग करने के बाद आपका जो फ्री फायर है वो बिल्कुल आसानी से स्मूथली चलेगा और बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा, 99% पर नहीं अटकेगा। लेकिन हमने एयरप्लेन मोड को भी ऑन कर लिया, तब भी हमारा जो फ्री फायर है वो 99% पर अटक रहा है। तो हमें किसी और ट्रिक को आजमाने की ज़रूरत है। ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको अपने प्ले स्टोर को फिर से ओपन करना है। अब की बार आप यहाँ पर सर्च करेंगे VPN। आप यहाँ पर VPN सर्च करेंगे और आपके सामने यहाँ पर अलग अलग तरह के काफ़ी सारे VPN आ जाएंगे। मैं जो ज़्यादातर VPN यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पर टर्बो VPN का यूज़ करता हूँ।
तो मैं टर्बो वीपीएन को ओपन कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर किसी एक वीपीएन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर टर्बो वीपीएन को इंस्टॉल कर रहा हूँ। 24.05 MB का है। 5G नेटवर्क की वजह से जल्दी ही इंस्टॉल हो चुका है। अब इंस्टॉल होने के बाद आपको टर्बो वीपीएन ऐप को ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर इसे ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर अब एग्री एंड कंटिन्यू पर टच करना है। उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर इसे परमिशन वगैरह अलाउ करनी है और यहाँ पर शुरू में आपसे प्रीमियम प्लान लेने के लिए पॉपअप आ सकता है, उसे आप कट कर दीजिए। हमें यहाँ पर प्रीमियम नहीं लेना है, फ्री में हमें इसे यूज़ करना है। फ्री में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर टैप टू कनेक्ट पर टच करने के बाद वीपीएन को चालू कर लेना है। अब यहाँ पर आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा। आपको यहाँ पर ओके पर टच करना है। अब ऐसा करने से आपका जो वीपीएन है वो कनेक्ट होने में थोड़ा सा समय लगेगा और कनेक्ट होने के बाद आपका जो वीपीएन है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जैसे कि हमारा वीपीएन कनेक्ट हो चुका है और वीपीएन कनेक्ट होने के बाद जब आप अपना फ्री फायर चलाएंगे तो आपका जो फ्री फायर है वो 99% पर नहीं अटकेगा, लेकिन थोड़ा स्लो चल सकता है, लैग कर सकता है। लेकिन 99% पर अटकने वाली जो प्रॉब्लम है वो वीपीएन चालू करने के बाद ठीक हो सकती है और ये भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है आपके फ़ोन में फ्री फायर को चलाने के लिए वीपीएन की ज़रूरत ना हो, बिना वीपीएन के ही आपका जो फ्री फायर है वो चल जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर दूसरी ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने वीपीएन को टर्न ऑफ करने वाले हैं। वीपीएन को टर्न ऑफ करने के लिए हम यहाँ पर एक बार टच करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये पॉपअप आ चुका है। हम यहाँ पर डिस्कनेक्ट पर टच कर देते हैं। डिस्कनेक्ट पर टच करने के बाद हमारा जो वीपीएन है वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो चुका है और अब हम यहाँ पर जो वीपीएन का एप्लीकेशन है इसे भी इंस्टॉल कर देते हैं और ऐप इन्फो पर टच करने के बाद मैं यहाँ पर इंस्टॉल पर टच करता हूँ और यहाँ पर ओके पर टच करने के बाद अपने वीपीएन को इंस्टॉल मैंने कर दिया है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट ट्रिक आजमा लेते हैं। अगली हम टिप्स देख लेते हैं कैसे हमें अपना फ्री फायर प्ले करना है 99% पर अगर अटक रहा है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिम को एक बार टर्न ऑफ करके देखेंगे। जी हाँ, आप अपने सिम को टर्न ऑफ करके देख सकते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग से। इसके लिए आप यहाँ पर अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं अपने फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट पर टच करना है और सिम्स पर टच करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कौन सा सिम आप बंद करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर जियो सिम सिलेक्ट कर दिया है क्योंकि हमारा जो इंटरनेट है वो जियो सिम से ही चल रहा है। अब आप यहाँ पर टच करेंगे तो आपका जो सिम है वो बंद करने के लिए एक पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्न ऑफ जियो। आप यहाँ पर टर्न ऑफ पर टच करेंगे तो ऐसे में हमारा जो जियो का सिम है वो टर्न ऑफ हो चुका है। आपको 10 सेकंड के लिए अपने जियो सिम को बंद रखना है। उसके बाद आप यहाँ पर टच करेंगे और अपने जियो सिम को चालू करेंगे और उसके बाद अगर आप अपने फ्री फायर को चलाकर देखेंगे, प्ले करके देखेंगे तो बहुत ही कम चांस है 99% पर अटके आपका जो फ्री फायर है वो मक्खन की तरह चलेगा, बिल्कुल स्मूथली आपके फ़ोन में चलने वाला है। अब हर एक ट्रिक हर एक फ़ोन में वर्क नहीं करती है, इसलिए मैं आपको अलग अलग ट्रिक बता रहा हूँ। अगर ये ट्रिक भी किसी के फ़ोन में काम नहीं करती है तो मैं यहाँ पर आपके लिए अगली ट्रिक लाया हूँ। ये ट्रिक आजमाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स को दोबारा ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर अपने फ़ोन की सेटिंग्स को दोबारा ओपन करता हूँ और अब की बार आपको यहाँ पर ऐप्स पर टच करना है। अगर आपको यहाँ पर फ्री फायर दिख जाता है तो आपको यहाँ पर फ्री फायर पर टच कर देना है। लेकिन अगर फ्री फायर यहाँ पर नहीं दिखता है तो आप यहाँ पर सी ऑल पर टच करेंगे और सी ऑल पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर एक फीचर दिखाई देगा सर्च। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च पर टच करेंगे अब आपको केवल यहाँ पर FR सर्च करना है और फ्री फायर गेम आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। आपको इसे ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर नीचे एक फीचर दिया गया है स्टोरेज एंड कैच, आप यहाँ पर टच करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्लियर कैच पर टच करेंगे और क्लियर कैच करने के बाद आपका जो फ्री फायर है वो बिल्कुल स्मूथली मक्खन की तरह चलने वाला है। लेकिन अगर तब भी प्रॉब्लम करता है तो आपको क्या करना है, आपको अपने फ्री फायर ऐप के ऊपर अपना फिंगर कुछ समय के लिए होल्ड करना है और ऐप इन्फो पर टच करना है। फिर से आप उसी सेटिंग में आ जाएंगे जिसमें आपने क्लियर कैच किया है। अब आप यहाँ पर फिर से स्टोरेज एंड कैच पर टच करेंगे और आप यहाँ पर क्लियर स्टोरेज पर टच करेंगे। अब आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा। आपको यहाँ पर डिलीट पर टच करना है। डिलीट पर टच करने के बाद आपका जो फ्री फायर का डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। ऐसे में आपको फिर से फ्री फायर को लॉगिन करना होगा और फिर आपका जो फ्री फायर है वो स्मूथली चलेगा, बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा। अगर ये भी ट्रिक वर्क नहीं करती है तो आपको ऐसे में क्या करना है, तो ऐसे में आपको अपने किसी फैमिली मेम्बर का फ़ोन लेना है। जैसे कि हमारे पास दूसरा फ़ोन है, आपको अपने फैमिली मेम्बर के फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करना है।
जैसे कि मैं यहाँ पर अपने दूसरे फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स में आने के बाद एक फीचर दिखाई देगा पोर्टेबल हॉटस्पॉट। आपको यहाँ पर पोर्टेबल हॉटस्पॉट पर टच करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे ऊपर पोर्टेबल हॉटस्पॉट दिखाई देगा। आपको यहाँ पर टच करने के बाद इसे ऑन कर लेना है। हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद अब आपको यहाँ पर पासवर्ड चेक करना है। पासवर्ड चेक करने के लिए आप यहाँ पर टच करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप इस हॉटस्पॉट का पासवर्ड देख सकते हैं और फिर आप यहाँ पर अपने फ़ोन में इस हॉटस्पॉट को कनेक्ट करेंगे। अपने फ़ोन में आपको इसे कनेक्ट करने के लिए अपने फ़ोन की सेटिंग्स को दोबारा ओपन करना है। अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर टच करेंगे। फिर आप यहाँ पर इंटरनेट पर टच करेंगे और इंटरनेट पर आप जैसे ही टच करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना वाईफाई ऑन कर लेना है। अब यहाँ पर वाईफाई ऑन होने के बाद आपने जिस फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन किया है उसका वाईफाई शो हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं Redmi Note 8 Pro। हम यहाँ पर टच करते हैं। अब यहाँ पर हमें पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपके फैमिली मेंबर के फ़ोन में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस आँख के आइकन पर टच करने के बाद आप पासवर्ड देख सकते हैं। अब हमने वाईफाई का पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया है। मैं यहाँ पर अब कनेक्ट पर टच कर लेता हूँ। अब हमारा फ़ोन दूसरे हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो चुका है। अब हम जो फ्री फायर गेम प्ले करेंगे तो हमारे इस गेम प्ले में हमारे इस फ़ोन का इंटरनेट यूज़ होगा, हमारे इस फ़ोन का इंटरनेट यूज़ नहीं होगा। अगर ये ट्रिक आप यूज़ करते हैं तो ऐसे में आपका डेटा भी बचेगा और आपका जो फ्री फायर है वो भी बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथली आपके फ़ोन में चलने वाला है। ये ट्रिक भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन बहुत से मेरे भाइयों को अगर ऐसा करना झंझट लगता है तो ऐसे में आप फ्री फायर को ओपन करेंगे। जो सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए आपको फ्री फायर को ओपन करना है, क्योंकि ये सेटिंग आप फ्री फायर को ओपन करने के बाद गेम के अंदर से ये सेटिंग करेंगे ताकि आपका जो फ्री फायर है वो 99% पर नाट के आपके फ़ोन में फ्री फायर गेम आसानी से चल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने फ्री फायर का डाटा क्लीन कर दिया था, तो इसलिए यहाँ पर अपडेट होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। अपडेट डाउनलोड हो रहा है। अब यहाँ पर हमसे नोटिफिकेशन की परमिशन मांगी जा रही है, तो यहाँ पर हम इसे अलाउ कर देते हैं। अब हमारे सामने ये पॉपअप आ चुका है टर्म्स एंड कंडीशन का। ओके पर हम टच करेंगे। मैं यहाँ पर ओके पर टच कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर इसे कट कर देते हैं और अब यहाँ पर आपको फ्री फायर के गेम के अंदर से सेटिंग करनी है। इसके लिए आप यहाँ पर ऊपर सेटिंग के आइकन पर टच करेंगे और आप यहाँ पर एक फीचर देख सकते हैं क्लियर कैच। आप यहाँ पर टच करेंगे तो आप गेम के अंदर से क्लियर कैच कर सकते हैं। आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा। आपको यहाँ पर कंफर्म पर टच करना है। अब यहाँ से हम बैक करेंगे और अगर अब आप अपने फ्री फायर को प्ले करके देखेंगे तो 99% पर बिल्कुल भी नहीं अटकेगा। आपका जो फ्री फायर है वो बहुत ही अच्छे से स्मूथली आपके फ़ोन में प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर तब भी आपके फ़ोन में फ्री फायर ठीक से ओपन नहीं होता है, 99% पर तब भी अटकता है, तो हम अगली ट्रिक सीख लेते हैं। आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर अपने फ्री फायर ऐप के ऊपर अपना फिंगर कुछ समय के लिए होल्ड करना है और यहाँ पर ऐप इन्फो पर टच करना है। अब यहाँ पर आपके सामने ये सभी सेटिंग आ चुकी है। आपको यहाँ पर एक फीचर दिखाई देगा मोबाइल डेटा एंड वाईफाई। आप यहाँ पर टच करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये फीचर ध्यान से देख लेना है। ये फीचर यहाँ पर बंद होना चाहिए और बैकग्राउंड डेटा अगर बंद है तो बैकग्राउंड डेटा को आपको चालू कर देना है और इसे आपको यहाँ पर सेम ऐसे ही रहने देना है। ये सेटिंग करने के बाद भी आपका जो फ्री फायर है अगर अटक रहा था, ग्लिच कर रहा था, तो ग्लिच नहीं करेगा। आपके फ्री फायर में गेम का जो नेटवर्क है वो आसानी से वर्क करेगा। और अगर जियो 5G की वजह से आपके फ़ोन में तब भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं यहाँ पर अब आपको जियो 5G की एक लाजवाब सेटिंग बता देता हूँ, जिसे करने से आपका जो फ्री फायर है वो बिल्कुल ही स्मूथली वर्क करेगा, मक्खन की तरह आपके फ़ोन में चलेगा। इसके लिए आप यहाँ पर फिर से अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करेंगे। अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर टच करेंगे। अब यहाँ पर आप सिम पर टच करेंगे और वो सिम सेट करेंगे जिसमें आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पर जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर जियो को सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और सबसे नीचे आपको यहाँ पर एक सेटिंग दी गई है एक्सेस पॉइंट नेम। आप यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम पर टच करेंगे। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक्सेस पॉइंट नेम की सेटिंग दिखाई देगी। ये जो सेटिंग है मैं पहले ही कर चुका हूँ। आपको सेम यही सेटिंग करनी है क्योंकि डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जियो 4G की सेटिंग होती है। आपको जियो 4G हटाकर जियो 5G की सेटिंग करनी है ताकि आपका जो फ्री फायर है वो सही से वर्क कर पाए। सबसे पहले तो आपको पुरानी सेटिंग को डिलीट करना है। आपको यहाँ पर टच करना है और पुरानी सेटिंग को डिलीट करने के लिए आप यहाँ पर टच करेंगे। फिर यहाँ पर 3 डॉट पर टच करेंगे और यहाँ पर डिलीट APN पर टच करेंगे और आपकी जो पुरानी सेटिंग है वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर नई सेटिंग करने के लिए यहाँ पर प्लस के आइकन पर टच करना है और आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या सेटिंग करनी है, कैसे आप यहाँ पर सेटिंग करेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको
सबसे ऊपर लिखना है जियो 5G। जियो 4G डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑलरेडी होता है। आपको यहाँ पर जियो 4G हटाकर जियो 5G लिखना है और ओके पर टच करना है। अब आपको यहाँ पर APN पर टच करना है और आपको यहाँ पर जियो नेट लिखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जियो नेट लिखने के बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर दिए गए हैं, जैसे कि प्रॉक्सी पोर्ट, यूजर नेम, पासवर्ड, सर्वर, MMSC, MMS प्रॉक्सी, MMS पोर्ट, ये सभी फीचर आपको खाली छोड़ने हैं। इनमें आपको कुछ भी वर्क नहीं करना है। वर्क आपको यहाँ पर MCC में करना है। MCC पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर 405 लिखना है। 405 लिखने के बाद आप यहाँ पर MNC पर टच करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर 870 लिखेंगे और ओके पर टच करेंगे। अब ऑथोराइजेशन टाइप को आपको नहीं छेड़ना है, ये आपको नोट सेट ही रहने देना है। अब आप यहाँ पर APN टाइप पर टच करेंगे और आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट SUPL XCAP लिखने के बाद ओके कर देंगे। अब आपको यहाँ पर एक सेटिंग दी गई है APN प्रोटोकॉल, आप यहाँ पर टच करेंगे। यहाँ पर आपको 3 फीचर दिए गए हैं। सबसे नीचे आपको यहाँ पर IPv4 IPv6 पर टच करना है और अब यहाँ पर आपको एक सेटिंग दी गई है APN रोमिंग प्रोटोकॉल, आप यहाँ पर टच करेंगे। यहाँ पर आपको IPv4 IPv6 लिखना है और ये सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ पर बैरियर पर टच करना है और बैरियर में आपको सभी को कंसेंट देना है, सभी पर आपको टिक मार्क करना है और जो सबसे ऊपर वाला जो फीचर है इसे आपको ब्लैंक छोड़ना है और ओके पर टच कर देना है। और फिर आपको यहाँ पर MVNO टाइप सेटिंग दी गई है, यहाँ पर टच करने के बाद आपको नन सेट रखना है और फिर आपको इस सेटिंग को सेव करना है। सेटिंग्स को सेव करने के लिए आप यहाँ पर सबसे ऊपर 3 डॉट पर टच करेंगे और यहाँ पर सेव पर टच कर देंगे। ऐसा करने से आपकी जो APN सेटिंग है वो सेट हो जाएगी और आपका जो फ़ोन है वो बहुत ही अच्छे से स्मूथली वर्क करेगा और आपका जो फ्री फायर है वो नहीं अटकेगा। अब आपको लास्ट में एक काम जरूर कर लेना है, आपको अपने फ़ोन को रेस्ट करना है। जैसे कि मैं अपने फ़ोन को रेस्ट करने के लिए नोटिफिकेशन डाउन करता हूं और यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन डाउन में सबसे नीचे यहाँ पर पावर के बटन पर टच करता हूं और यहाँ पर रीस्टार्ट पर टच करने के बाद अपने फ़ोन को कुछ समय के लिए रीस्टार्ट कर लेता हूं। ये सभी सेटिंग करने के बाद आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट ज़रूर और ज़रूर करना है, तभी ये जो ट्रिक है वर्क करेगी। अब हमारा फ़ोन फिर से ओपन हो रहा है और फिर से हमारा यहाँ पर फ़ोन ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पर इसे अनलॉक कर लेता हूँ। अब हमारा फ़ोन अनलॉक हो चुका है और सभी एप्लीकेशन लोडिंग होने में थोड़ा सा समय लग सकता है। अब यहाँ पर हम गेम को प्ले करके देख लेते हैं, जो हमने सेटिंग की है क्या वो ठीक से काम कर रही है, हमारा फ्री फायर अब प्ले हो रहा है या नहीं। मैं यहाँ पर फ्री फायर को ओपन करता हूँ और अब यहाँ पर हमारे सामने ये पॉपअप आ चुका है। मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस आ चुका है। मैं यहाँ पर इसे कट कर देता हूँ और अब हम अपने फ्री फायर को स्टार्ट करके देखेंगे। मैं यहाँ पर स्टार्ट पर टच करता हूँ और अब यहाँ पर हम देखते हैं 99% पर अटकता है या नहीं। तो हमारा गेम नहीं अटका है, सक्सेसफुल हमारा जो गेम है वो प्ले हो चुका है। इस तरह आप फ्री फायर की जो सेटिंग है वो कर सकते हैं और आपका जो फ्री फायर है वो बिल्कुल स्मूथली चलेगा, मक्खन की तरह आपका जो फ्री फायर है वो चलने लगेगा और बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा। और आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके पास कौन सा सिम है, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, या फिर आपके पास कौन सी कंपनी का फ़ोन है, वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 5G फ़ोन है या फिर 4G फ़ोन है और कौन सी कंपनी का फ़ोन है। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।